हेलो बच्चा पार्टी, माई सेल्फ अजीत यादव वेलकमिंग यू टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और डेली बेसिस पे नॉलेज कोचिंग क्लासेस की वीडियोस देख रहे होंगे। तो बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 6 चैप्टर 10 द अदर साइड ऑफ जीरोस। कुछ वीडियोस इसकी मैं अपलोड कर चुका हूँ। जिस किसी ने अभी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो ज़रूर देखें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है भाई, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं फिगर इट आउट से। देखो भाई क्या दिया, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमें सभी इंटीजर्स लिखने हैं, 0 -7 के बीच, -4 से 4 के बीच, -8 से -15 के बीच और -30 से -23 के बीच में। तो ये सभी के सभी हमें लिख के दिखा दें। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं किसका, नंबर लाइन का। चलो करते हैं। पहला 0 से 7 के बीच में बोला, 0 एंड 7 के बीच में, ठीक है। और भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर बोले तो सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे, ठीक है। तो मैं नंबर लाइन बनाना चाहूँ, 0 और -7 है, सॉरी, ये है, ये आपकी होगी 0, इधर प्लस का 1 2 3 4, इनका वैसे भी हमारा फिलहाल कोई काम नहीं है, हमें -7 लेना है। तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब देखो यहाँ से और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में बताने भाई, इसके और इसके बीच में। अच्छा, मैंने आपको बताया था जो लेफ्ट साइड में होगा, जो नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में होगा वो छोटा होगा, जो राइट साइड में होगा वो बड़ा होगा। तो अगर अब यहाँ से देखा जाए तो -7 है वो छोटा है 0 से, ठीक है। तो इसके आगे जितनी भी संख्याएं होंगी 0 और -7 के लिए वो 0 से छोटी होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, मैंने लिखना है, सबसे पहले आएगा -6, फिर आएगा -5, -4, -3, -2, -1। ये आपका आंसर हो गया। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान सी चीज़ दे रखी है। देखो इसको अच्छे से समझना है, नंबर लाइन ड्रॉ करवाओ और इसको सोल्व कर दो यार, ठीक है, बस हो गया। सेकंड सम देख लो अभी इसका, -4 एंड 4 के बीच में, -4 एंड 4 इसके बीच में अगर नंबर लाइन की ही बात की जाए तो 0 -1 -2 -3 और -4, ये हो गया 1 2 3 और 4। इसके और इसके बीच में बात करेंगे तो ये सभी संख्याएं हैं, ये इनके बीच में है, तो लिख दो यार, -3 -2 -1 0 1 2 और 3। क्लियर? दो सम हो गए, फर्स्ट का ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट। सी की ओर चलते हैं। सी पार्ट में कहा -8 एंड -15। अब मैं सीधे कहूँ -8 एंड -15। भाई माइनस में जो जितना बड़ा होता है उतनी वो छोटी संख्या रहेगी, ठीक है। अब हम इसके बीच में लिखें, अगर नंबर लाइन भी बनाई जाए, यहाँ पे आपका 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब इससे इधर -9 -10 -11 -12 -13 -14 और -15, इसके और इसके बीच में बतानी है। तो मतलब माइनस का 15 छोटा है माइनस के 8 से, तो हम लिखेंगे -14, इसके बाद -13 -12 -11 -10 -9 और बस -9। आंसर इनके बीच की संख्याएं बतानी थी ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, हो गया।
डी पार्ट में। अब इसमें मैं बिना नंबर लाइन के करूँगा भाई। का -30 एंड -23, -30 एंड -23। तो हमें क्लियरली पता है -30 क्या है आपका, छोटा है -23 से। इनके बीच में आएंगे -29, -28, -27, -26, -25, -24 और -23। ठीक है, हो गया। चलो बात खत्म हुई है, नोट करो इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये 3 नंबर सच दैट द सम इज -8। 3 नंबर बताने हैं जिनका सम -8 हो। ठीक है, तो आसान सी चीज़ दे रखी है। मैं कहूँ -1 प्लस में -2 प्लस में -5 करके देखो। -1 अगर टोकन्स की बात की जाए तो ये माइनस का टोकन फिर से प्लस करवाना है तो ऊपर ही लिखना है। माइनस का 2 हो गया और फिर ये 1 था, ठीक है, फिर ये 2 हो गए। अब -1, -2, -3, -4, -5, माइनस के 5 काउंट करेंगे तो कितना आ गया, -8 आ गया। जरूरी थोड़ी ना है तुम यही करोगे। मैं कह दूँ यार -3 -1 प्लस में -1 और प्लस में -4, वो भी माइनस का 8 आएगा। अब इसने ये भी नहीं कहा कि अगर तुम प्लस का नहीं ले सकते हैं। मैं कहूँ प्लस का 11 प्लस में -1, ठीक है, 11 प्लस में -1 प्लस में -2। 11 टोकन्स अगर प्लस के हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और -1, ये -1 हो गया और -2 ये हो गया भाई। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, बच गया कितना, -8। तो कोई सा भी तुम बना सकते हो। तो पेयर्स आर -1 -2 -5 और -3 -1 -4 और 11 -1 -2 ETC कितने भी हो सकते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि सिर्फ यही एक मिलेगा तुम्हें, ठीक है, कुछ भी मिल सकता है भाई। सम नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं भाई। देखो क्या दिया इसने। These are 2 dices whose faces have these numbers -1 2 -3 4 -5 6। 2 dices हैं जिनके फेस पे -1 2 -3 4 -5 6। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम अपॉन रोलिंग दिस, सबसे छोटा सम -10 है जो कि -5 और -5 को करके। लार्जेस्ट सम दिया 12, 6 और 6 के लिए। तो हमें बताना है -12 और -10 और +12 के बीच में जो सम पॉसिबल है ही नहीं। ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है। तो हम देखो हम करेंगे भी, स्मॉलेस्ट सम दिया इसने। सम जो दिया है वो आपका -10 है, जो दैट इज इक्वल टू -5 प्लस में -5 है। लार्जेस्ट है प्लस का 12, 6 + 6 करके 2 डाइस। तो डाइस के ऊपर दिया क्या है, नंबर्स ऑन डाइस, नंबर्स ऑन डाइस, दैट इज इक्वल टू आपका कितना है, -1 2 -3 4 -5 और 6। अब पॉसिबल सम कितने हैं भाई, पॉसिबल सम भाई -10 से लेके और प्लस के 12 तक, -10 -9 -8 -9 -7 हो सकते हैं। हम इनके बीच के बिटवीन है, क्या होगा, -10 बिटवीन -10 एंड 12, ठीक है। तो -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12।
माइनस का 10 और 12 तो है ही है। इनके अलावा कौन से सम हैं हो सकते हैं? अब देखो डाइस को थ्रो किया गया, मान के चलो अब मैं कहूँ पॉसिबल सम्स, वाइल रोलिंग डाइस, क्या होगा भाई? भाई -1 किया, दूसरी डाइस पे भी -1 आ गया, सोल्व किया माइनस का 1, ये भी माइनस का 1, माइनस का 2, तो माइनस का 2 आ सकता है आपका। ठीक है, -1 है, प्लस का 2 भी तो आ सकता है ना, दैट इज इक्वल टू प्लस का 1, तो ये भी हो सकता है आपका। ठीक है, या -1 प्लस में -3 नहीं हो सकता यार, ये भी तो एक बार ये आ गया एक बार ये आ गया, दैट इज इक्वल टू -4, ये भी हो सकता है। मैंने टिक कर दिया, जो जो पॉसिबिलिटी होगी मैं टिक कर रहा हूँ। -1 + 4 दैट इज इक्वल टू 3, ये भी हो सकता है 3 वाला। ठीक है, -1 प्लस में -5, इसको सोल्व करो, ये भी माइनस का ये भी माइनस का ऐड हो जाएगा, -6, ये भी हो सकता है। -1 + 6 दैट इज इक्वल टू प्लस का 5, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हमने ये कर दिया भाई। अब हम उठा लेते हैं 2 से। भाई हो सकता है 2, दूसरा भी 2 ही आ जाए, 2 + 2 4, 4 हो सकता है आपका, हो सकता है। 1 के साथ तो हमने कर लिया। ठीक है, अब इधर उठा लेते हैं 2 प्लस में -3, तो -1 आ गया, -1 भी तो आपका एक सम बन सकता है। 2 प्लस में 4 दैट इज इक्वल टू 6, ये भी एक सम बन सकता है। ठीक है, 2 प्लस में -5 इक्वल टू -3, -3 भी आपका एक सम हो सकता है। ठीक है, फिर 2 प्लस में 6 दैट इज इक्वल टू 8, ये भी आपका एक सम पॉसिबल है। आगे देखो 3 का उठाओ, अब -3 प्लस में -3 दैट इज इक्वल टू, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, -6, तो ये तो हो चुका। -3 प्लस में 4 दैट इज इक्वल टू 1, किसका? प्लस का, ये माइनस का 3 ये प्लस का 4, बड़े वाला ये आ गया, ये तो है हमने कर लिया। अब -3 -5 प्लस करना है माइनस का 8, क्या -8 किया? हाँ ये रहा -8। ठीक है, ये मैंने 2 बार लिख दिया गलती से। अब -3 प्लस में 6 दैट इज इक्वल टू 3, प्लस का 3 जो कि हम टिक कर चुके हैं। आगे क्या? अब हम और आगे बढ़ जाते हैं, जिसमें हम क्या देखेंगे, 4 उठा लो यार, 4 + 4 8 आ गया, हाँ कर रखा है। 4 प्लस में -5 इक्वल टू -1, ये हो चुका। 4 प्लस में 6 दैट इज इक्वल टू 10, 10 ये रहा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अब 5 उठा लो, -5 प्लस में -5, ये तो हमने कर ही लिया था, माइनस का 10, -5 + 6 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया भाई आपका? प्लस का 1, फिर रह गया 6 + 6 दैट इज इक्वल टू 12, ये हमारा हो चुका। एक बार और देख ले कौन सा रहता है, करीब करीब सभी हो गए। तो भाई ये सम हमने जो टिक लगाई है पॉसिबल है। सम्स विच आर नॉट पॉसिबल टू अचीव, जो हमने निकालना है वो कौन से हैं भाई? माइनस का 9, माइनस का 7, -5, ये हो गया हो गया हो गया 0, एक प्लस का 2, 7, 9, 11, ये सम हैं जो कि हमारे निकालने पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, हमने कर दिया ये क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सोल्व करना है -8
8 माइनस 13, ये सभी अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, हमें इसको सोल्व करके बताना है भाई। पहली चीज़ नंबर 1, 8 माइनस 13, 8 माइनस 13। बेटा अब आपको याद रखना है, देखो मैंने पहले भी बताया था कि अगर एक चीज़ प्लस की है, ठीक है, प्लस और एक दे रखी है माइनस, प्लस और माइनस दे रखा है, या आप इसको कहो प्लस वाले में से प्लस इंटीजर और माइनस इंटीजर दे रखा है आपका, तो हमारा हमेशा माइनस होगा, ठीक है। और निशान कौन सा आएगा, साइन होगा आपका बड़ा, बड़ी संख्या, ठीक है। अगर फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर है, अगला पॉजिटिव इंटीजर है, तो भी आपका माइनस होगा, ये याद रखना है, और साइन यही वाला आएगा। अगर नेगेटिव इंटीजर है और दूसरा भी नेगेटिव इंटीजर है तो प्लस होगा, साइन क्या आएगा, माइनस का। और अगर पॉजिटिव इंटीजर है प्लस दूसरा भी पॉजिटिव इंटीजर है तो हमारा प्लस होगा और साइन प्लस का आएगा। ये चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। अब देखो फर्स्ट कहा 8 माइनस 13, 8 के आगे कोई निशान नहीं तो प्लस का, प्लस माइनस तो हमने माइनस करना है, माइनस करवाया, 13 में से 8 क्या 5, निशान कौन सा आएगा, बड़ी संख्या, ये बड़ी है, आ गया आंसर। सेकंड में कहा -8 माइनस 13, ये दे रखा है, देखो दोनों माइनस के हों तो ऐड करवाना है, दोनों को ऐड करवा दो 21, और निशान माइनस का आएगा, ये लगा दिया। थर्ड में क्या कहा, -8 माइनस 13 माइनस इंटू -8, अब ये बड़ी काम की चीज़ है। अब इसका मतलब होता है -13 माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से, माइनस मल्टीप्लाई माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस, ये प्लस में 8 आ गया बेटा, माइनस प्लस, पहला माइनस का दूसरा प्लस का तो माइनस होगा, आंसर आ गया माइनस का 5। ये याद रखोगे, माइनस वाले की मल्टीप्लाई माइनस के साथ प्लस आएगा, प्लस वाले की मल्टीप्लाई प्लस के साथ भी प्लस होता है, ठीक है। या टोकन्स के थ्रू इसको कर सकते हो आप, कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, टोकन्स वाला तरीका यूज करो। फोर्थ के ऊपर कहा -13 प्लस में -8, अब एक और बात आई ना, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस दैट इज इक्वल टू माइनस, तो ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस ब्रैकेट के अंदर दे रखा है तो मल्टीप्लाई है, -13 -8, दोनों सेम साइन, दोनों सेम साइन तो प्लस करना है, माइनस का 20। फिफ्थ में कहा 8 प्लस में -13, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो ये साइन हट के यहाँ पे आएगा 8 -13, 8 -13 आपका कितना बना, ये वाला सेम टू सेम हो गया, माइनस का 5। पाँचवा छठा -8 माइनस इंटू -13, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सोल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है, तो हम इसको लिखेंगे -8 प्लस 13। अब एक माइनस का ये प्लस का, एक माइनस का ये प्लस का, तो माइनस होगा, माइनस किया 5 आ गया, बड़े का निशान आएगा भाई, ठीक है, साइन बड़ी संख्या का आएगा, तो बड़ी संख्या 13 है तो प्लस का आंसर आ गया। सेवंथ में कहा 13 -8, ये तो सीधा सा है 5। एट्थ में कहा 13 माइनस इंटू -8, बेटा फिर से माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस बताया मैंने, ठीक है, 13 + 8 दोनों सेम है, ऐड हो जाएगा 21, ठीक है। ये आपके आंसर हो गए भाई फोर्थ सम के। चलो आगे देखो, आगे क्या कहा इसने। सम नंबर 5, फाइंड द ईयर बिलो जो दे रखे हैं इनमें से हमने जो सवाल बताना है,
फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर विच ईयर वाज 150 ईयर्स अगो। प्रेजेंट ईयर कौन सा है भाई? प्रेजेंट ईयर, सम नंबर 5, प्रेजेंट ईयर कौन सा है हमारा? 2026 चल रहा है, ठीक है। अब इससे 150 साल पहले का साल बताना है भाई, ठीक है। इससे 150 साल पहले का बताना है। द ईयर कौन सा? द ईयर 150 ईयर्स एगो, मतलब पहले का बताना है यार। अगर मैं तुमसे कहूँ 2026 अब चल रहा है, एक साल पहले कौन सा था? 2026 चल रहा है, एक साल पहले तो माइनस कर देंगे, एक तो अपना 2025 आ रहा है ना। तो इस सिमिलर बात है, 150 साल पहले ये बताना है। तो 2026 माइनस में आ गया 150, माइनस करवा दो भाई। 2026 में से 150 को माइनस करवा दो। ये लो 2026 में से 150, ये 6 हो गया, ये 12 में से ये हो गया 7, और ये हो गया 8, और ये हो गया 1, तो कौन सा आ गया? 1876, ठीक है। क्लियर है? ओके। सेकंड का, फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर विच ईयर वाज इट 2200 ईयर्स अगो। अब से 2200 साल पहले, ये तो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकंड में कहा ईयर 220 ईयर्स बिफोर। बात वही है यार, 2026 माइनस 2200, ठीक है। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या करना पड़ेगा बताओ? अब इसको माइनस कर लो यार, 2026 है, माइनस करना है। अब देखो मैंने बताया दोनों को माइनस करेंगे तो ऊपर लिखो माइनस का 2200। सोल्व किया, ये आ गया 4, ये हो गया 7, और ये हो गया 1, माइनस का 174। बट इसने एक लाइन लिखी, रिकॉल दैट देयर वाज नो ईयर 0, 0 साल कोई था नहीं। ये आ गया माइनस का, मतलब 0 से भी पहले का साल, ठीक है। तो ये 0 से पहले का साल है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है। तो सिंस देयर वाज नो 0 ईयर, कोई भी 0 ईयर नहीं है, देयरफॉर -174 corresponds to, अब ये कहाँ पे पहुंच जाएगा? एक साल और हट गया भाई, 0 ईयर था ही नहीं। नंबर लाइन के ऊपर चलेंगे तो 0 ईयर था ही नहीं, तो 175 बन गया। अब 175 कौन सा हो गया? BC, बिफोर क्राइस्ट हो गया भाई, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ईयर 2200 ईयर्स अगो was 175 BC, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर है? ओके, क्लियर है तो नोट कर लो भाई से। चलो आगे देखो क्या दिया। अच्छा, इसमें एक पार्ट और भी है इसी का। What will be the year 320 years after 680 BCE? 320 साल 680 BCE के बाद में बताना है हमने, ठीक है। 320 साल बाद क्या करना है? ज़्यादा कुछ बात नहीं है भाई, ठीक है। तो 680 BCE थर्ड पार्ट कह रहा है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे कि 680 BCE कर लो यार यहाँ पे, ठीक है। BCE कोरस्पॉन्ड्स टू माइनस का 680। अब बिफोर क्विस्ट है यार, 0 से पहले वाली चीज़ें जो भी होंगी BC वो हमने माइनस में लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 ईयर वाला कोई मैटर है नहीं, तो 0 ईयर यहाँ पे है, तो हम कहेंगे कि 320 ईयर्स आफ्टर
680 BCE। तो बाद में बताना है, बाद में बताना है, तो माइनस का 680 प्लस में 320। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, कितना हो जाएगा माइनस का 360, मतलब माइनस 360। इसको हम लिख सकते हैं BCE प्लस का लिख के 360 BCE। ठीक है, क्लियर है। उतार लिया। चलो आगे देखो, आगे इसने क्या कहा। नेक्स्ट हम के अंदर पहुंचेंगे कि कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को हमने कंप्लीट करके बताना है। कैसे कंप्लीट करेंगे यार, देखो क्या 6 का ए सम क्या कहा इसने, माइनस का 40, फिर माइनस का 34, फिर माइनस का 28, माइनस का 22। अब यहाँ पे आपके पास दे रखे हैं 3 ब्लैंक। कैसे, इन दोनों के बीच में गैप करो, माइनस का 39, माइनस का 38, माइनस, देखो मैं लिखूँ माइनस 39, माइनस 38, माइनस 37, माइनस 36, माइनस 35, 1 2 3 4 5, इनके बीच में 5 है, छठी संख्या आपका ये है, मतलब छठी संख्या है। अब यहाँ पे बात करेंगे माइनस का 33, 34, 33, माइनस का 32, माइनस का 31, माइनस का 30, माइनस का 29, माइनस, यार 6 संख्याओं का गैप इसमें है, यहाँ पे भी 6 का ही गैप मिलेगा। माइनस का 27, माइनस का 24, माइनस का 26, माइनस का 25, माइनस का 24, माइनस का 23 और माइनस का 22, ये भी छठी संख्या है, तो इससे पीछे भी छठी कर लो ना, माइनस 21, माइनस 20, माइनस 19, माइनस 18, माइनस 17 और माइनस का 60। तो यहाँ पे क्या आ गया, मिसिंग नंबर, मैं बॉक्स बना दूँ, माइनस का 16। फिर 6 कम करो, माइनस का माइनस 15, माइनस 14, माइनस 13, माइनस 12, माइनस 11 और माइनस का 10, माइनस 10। सिमिलरली माइनस का 4 आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो बेटा ये आपको याद रखना, इसी तरीके से करोगे, और मैंने समझा दिया कि ये आप बना सकते हो, बट ये रफली बनाना है, यहाँ डायरेक्ट करके नहीं दिखाओगे। ठीक है, क्लियर है। ओके, इसको अच्छे से समझो यार, कैसे करवाया मैंने, क्या किया, वो अच्छे से दिमाग में डालना है। नेक्स्ट वाले पे पहुंचते हैं, 6 का बी, क्या 3, 4, 2, 5, 1, 6, 0, 7, ये 3 है अपने यहाँ पे, बॉक्स बना दें। ठीक है, अब देखो क्या कहा यहाँ पे, क्या 3 और 1 4, 4 में से 2 कम, फिर 3 बढ़ा दिए, फिर 4 कम, फिर 5 बढ़ा दिए। अरे यार ये तो चीज़ बन रही है ना। अगर मैं इन दोनों के बीच में करूँगा तो क्या दिया आपका, +1 हो रहा है ना, इन दोनों के बीच में +1 हो रहा है, बट जब इन दोनों की बात की जाए तो -2 हो गया, फिर इन दोनों की बात की जाए तो +3 हो गया, यहाँ पे बात करेंगे तो -4। यार 3 + 1 4 - 2, 2 + 3 5 - 4, और यहाँ पे आ गया +5, 1 + 5, यहाँ पे हो गया -6 +7। अगला आपका होना चाहिए, देखो +1 - 2 +3 - 4 +5 - 6 +7, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अगला -8 होगा भाई। तो 7 प्लस -8 करेंगे, आपका आ गया -1, तो यहाँ पे कितना आ गया, -1 आ गया। अगला हो जाएगा इधर +9, तो -1 + 9 दैट इज इक्वल टू प्लस का 8, यहाँ पे कितना आ गया +8। इधर करेंगे -10, ठीक है, 8 - 10 सोल्व करोगे -2,
ये क्या आ गया -2। आंसर हो गया आपका -1, 8 और -2। क्लियर है? क्लियर हुआ? कोई मुश्किल चीज़ थी यार, बस हमने संभालना है, हमने देखना है क्या कुछ आ सकता है। चलो थर्ड पार्ट की ओर देखते हैं। इसी का 6th का सी पार्ट और है कि पहले ही बॉक्स दिया, फिर कोमा, फिर बॉक्स, फिर कोमा, 12, 6, 1, -3, -6, फिर बॉक्स और फिर बॉक्स। ऐसे दे दिया यार, बॉक्सेस ज़्यादा बना दिए इस बार। तो अब यहाँ का तो मैटर हमें पता नहीं है, तो इनके बीच में देखते हैं। देखो यार, यहाँ पे अगर मैं कहूँ -6 है ना, 6 माइनस हो रहा है ना, है। अब यहाँ पे क्या, 12 में से 6 गया, 6 आता है, ठीक है, -6 किया। यहाँ पे किया तो 6 में से 1 है। अगर हम 1 तक पहुँचना चाहते हैं तो -5 करना पड़ेगा। यहाँ पे बात की जाए 1 -3 -4, ये करेंगे -3 -6 दे रखा है। बेटा इन्हीं चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है आपको। तो ये -3 बन गया। हाँ देखो, -6 -5 -4 -3, तो यहाँ पे आपका -2 का होना चाहिए गैप। ये आपका -1, ये आपका 0। यहाँ पे अगर बात की जाए -7, और यहाँ पे बात की जाए तो -8 हो। अगर मैं इन दोनों में ऐड करा दूं, अब ये तो देखो आगे की संख्या है, तो मैं इसमें अगर ऐड कराऊं तो ये हो जाएगा आपका 12 + 7 मतलब 19 आ गया। 19 में से 7 करेंगे तभी तो 12 आएगा। ये याद रखने की कोशिश करना कि 19 में से कितना माइनस करेंगे 12 आए, 7 -7 हो जाए। अब यहाँ पे 19 था, 19 + 8 किया हमने 27, ठीक है, क्योंकि ये आगे की संख्याएं थी। अब इधर की ओर बढ़ेंगे, -6 है, -2 होना है तो -8, -6 -2 दैट इज इक्वल टू -8, -8 -1 दैट इज इक्वल टू -9। क्लियर है? क्लियर हुई बात? पर इसी चीज को ध्यान से देखोगे यार, गलती मत कर देना। अब आगे -9 -0 कर लो, सेम टू सेम -9 हो गया। तो मैं इसको बॉक्स में कर दूं तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? बस फिर हो गया तो नोट कर लो इसे। नेक्स्ट सम देखो। Here are 6 integers card, +1 +7 +18 -5 -2 -9. You can pick any of these and make an expression using addition and subtraction. यहाँ पे आप कोई भी एक का यूज़ कर सकते हो जिसमें आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके दिखाना है आपको, ठीक है। कोई भी एक का आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो। क्लियर? अब आगे का here is an expression, एक एक्सप्रेशन इसने दे रखा है which gives the value 14. Now pick cards and make the expression such that its value is closer to -30. -30 के आसपास की कोई वैल्यू पहुंच जाए, वो ऐसा कोई एक्सप्रेशन उठाना है। एक काम करें यार, सबसे आसान सी चीज़, जिसमें ये हमारे पास तीनों के तीनों माइनस के दे रखे हैं, एक बार ये उठा लेते हैं। क्या मैं लिखूँ? इंटीजर कार्ड्स, गिवन इंटीजर कार्ड्स। कौन कौन से दिए हैं? ये है आपका 1 7 18, 1 +7 +18, कोमा -5 -2 -9, -5 -2 -9। ठीक है, अब इनमें से कोई भी उठाओ, कोई भी उठा सकते हो आप। तो हम कौन से उठाएं? हम उठा लेते हैं नेगेटिव वैल्यू, स्टार्टिंग बाय फर्स्ट वाला, स्टार्ट बाय एडिंग लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यूज। तो उठा लो यार, नेगेटिव वैल्यूज ये हैं -5 प्लस में -2 प्लस में -9। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक,
-5 -2 -7 माइनस का 16 आ गया भाई। अब एक और वैल्यू उठा लो यार, अब ये करेंगे 7 ले लो, 1 ले लो, 18 ले लो। अब हम करें, अगर मैं कहूँ सेकंड स्टेप के अंदर कि या तो 7 कर लो या 18 कर लो, बट पहले 18 करके देखते हैं कि सबट्रैक्ट लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू। कि -16 -18 हो गया, दैट मीन्स माइनस का 34 हो गया ना। तो एक्सप्रेशन क्या बना कि -5 प्लस में -2 प्लस में -9 प्लस में -18 या -18 डायरेक्ट कर लो, ऐसे कर लो, ये -18 दैट इज इक्वल टू माइनस का 34। ये हो गया आपका। क्लियर है? क्लियर? ओके। आप 7 भी ले सकते हो यार, बट 7 में बिल्कुल पास में नहीं आएगा, पास में यहीं आ रहा है। चलिए 8th सम की ओर बढ़ते हैं। द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट अब पॉजिटिव इंटीजर माइनस पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर एक पॉजिटिव में से पॉजिटिव को माइनस करेंगे तो वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी। तो हमें बताना है कि पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, या ये जो दे रखे हैं ये कैसे आपको रिजल्ट दे सकते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसने कहा ए में 8th का ए कहता है कि पॉजिटिव, मैं लिखूँ पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, ठीक है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। देखो बेटा, ये याद रखो, मैंने आपको बताया भी है, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस आएगा, तो ये यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई ही माना जाएगा। तो ये क्या हो गया, दोनों का दोनों प्लस हो गया, तो ऑलवेज पॉजिटिव कहोगे, ऑलवेज पॉजिटिव। मैं एग्जांपल दूं कि -3 माइनस इंटू -2 दैट मीन्स -3 माइनस माइनस हो गया प्लस, +2 सॉरी प्लस का है ना, ये प्लस है भाई, प्लस है, सॉरी ये प्लस है, दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, -3 अब बड़ा ले लेते हैं, +3 माइनस इंटू -6, मतलब +3 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 9। तो वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बी पार्ट के ऊपर चलते हैं। ठीक है, कि पॉजिटिव प्लस में नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस में आ गया नेगेटिव, एक प्लस का एक माइनस का, देखो प्लस मल्टीप्लाई माइनस आपका हमेशा माइनस आता है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे देखो, अगर हम लें, हमने लिया प्लस का 3, प्लस में आ गया -2, प्लस माइनस माइनस, एक बार छोटा एक बार बड़ा, दोनों चीज़ें लेंगे हम, तो ये हो गया 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। बट अगर मैंने किया 3 प्लस में -7 प्लस माइनस माइनस 3 - 7 दैट इज इक्वल टू माइनस का 4, तो प्लस भी आ गया माइनस भी आ गया, तो कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी आ सकता है आपका, नेगेटिव भी आ सकता है। सी पार्ट देखो, सी पार्ट में कहा नेगेटिव प्लस में नेगेटिव, नेगेटिव प्लस में नेगेटिव, अब प्लस है तो मैंने बताया प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, माइनस होता है। तो अगर यहाँ पे मैं कुछ लूँ, नेगेटिव है, अब ये यहाँ पे नेगेटिव संख्या ले ली हमने -3, प्लस में आ गया, हम यहाँ पे -2 ही लेके चलते हैं, प्लस माइनस माइनस मतलब -3 - 2 दैट इज इक्वल टू -5 हो गया। ठीक है, अब क्या बड़ी और ले लेते हैं, -3 प्लस में -7 प्लस माइनस माइनस -3 - 7 दैट इज इक्वल टू -10, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ऑलवेज नेगेटिव ये आएगा। ठीक है, डी पार्ट देखो, नेगेटिव माइनस नेगेटिव, नेगेटिव माइनस में नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो, नेगेटिव लिया -3, माइनस में हमने लिया -2, अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस होता है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, -3 माइनस माइनस +2 दैट इज इक्वल टू -1। बड़ा और लेते हैं, -3
माइनस इंटू -7, -3 + 7 दैट इज इक्वल टू 4 आ गया। क्या दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, प्लस की भी और नेगेटिव, तो कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ई पार्ट की ओर चलते हैं। नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, नेगेटिव माइनस में पॉजिटिव। अब नेगेटिव माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू में प्लस दैट इज इक्वल टू माइनस आएगा। क्या करें, -3 माइनस इंटू में प्लस का 2 दैट इज इक्वल टू -3 - 2 कितना आ गया, -5। ठीक है, बढ़ा लेते हैं, -3 माइनस इंटू में प्लस का 7, अंदर वाला प्लस का चाहिए, तो -3 - 7 -10, तो हम कहेंगे ऑलवेज नेगेटिव। ये हो गया। ठीक है, एफ पार्ट की ओर चलते हैं। नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, एक नेगेटिव -3 लिया, पॉजिटिव लिया प्लस का 2, तो प्लस 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 होता है, दैट इज ना प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस। ठीक है, -3 + 2 दैट इज इक्वल टू -1। बट बढ़ा लें, 3 से बड़ी संख्या ली तो कितना आ गया, -3 प्लस में +7, -3 + 7 दैट इज इक्वल टू प्लस का 4। तो कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सम की ओर देखो। दिस स्ट्रिंग हैज ए टोटल ऑफ 100 टोकन्स अरेंज्ड इन ए पार्टिकुलर पैटर्न। एक स्ट्रिंग दे रखी है, इसमें 100 टोकन्स दे रखे हैं, पैटर्न में अरेंज है, तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो स्ट्रिंग में क्या दिया, 3 प्लस के 2 माइनस के, फिर 3 प्लस के 2 माइनस के, फिर 3 प्लस के 2 माइनस। यार बना क्या, अगर मैं टोटल कहूँ, एक 5 के बाद फिर से पैटर्न चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, सेम टू सेम पैटर्न वही आ रहा है, चेंज नहीं, रिपीट हो रहा है, सॉरी रिपीट हो रहा है। ये 5 फिर पैटर्न रिपीट, फिर 5 फिर पैटर्न रिपीट, और ऐसे 100 टोकन्स हैं। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे क्या, हम एक छोटी सी चीज लिखेंगे, फ्रॉम सम नंबर 9 फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट each pattern is repeating itself after 5 tokens। 5 टोकन्स के बाद रिपीट कर रहा है। टोटल टोकन कितने हैं भाई, 100 है, दे रखा है, तो पॉसिबल पैटर्न कितने हो गए भाई, टोटल सेट ऑफ जो स्मार्ट टोकन के बने, टोटल सेट ऑफ 5 टोकन्स, हर 5 के बाद रिपीट कर रहा है, डिवाइड करवा दो भाई, कितना आ गया, 20 सेट। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ 1 सेट। 1 सेट में आपका था प्लस 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 माइनस और माइनस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मतलब प्लस का 1 आ गया, कितनी आ गई भाई, +1। तो वैल्यू ऑफ 20 सेट दैट इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 1 इंटू में 20, आंसर आ गया 20। क्लियर, क्लियर है, बस तो क्लियर है तो भाई। तो भाई ये वाला फिगर इट आउट हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग नॉलेज कोचिंग क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।